अगले 22 साल जब तक की बराबरी का अधिकार नहीं बना, वो बंदा वहां लड़ते रहे। तो गांधी से हमको ये सीखने को मिला। और सब कुछ होने के बाद ऐसा नहीं कि गांधी जब वकालत कर रहे थे तो आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग कई बार मन में आता है गांधी को बहुत जो वामपंथी लेखक है बहुत खराब कहते हैं और दलाल भी कहते हैं, बुजुर्गावर्ग का बहुत सारे खराब स्टेटमेंट। यदि गांधी को दलाली करनी होती तो 1896 में 3 लाख रुपया कमा रहे वकालत से। आज के डेट में उसको कैलकुलेट करके देखिए, और मैं जो कह रहा हूँ सारे रेफरेंस में है, आप किताब में जाइए रेफरेंस में देखेंगे तो आपको मिलेगा कितना कमा रहे थे। उसके बावजूद उस बंदे ने वकालत को छोड़ दिया और वहां के लोगों की लड़ाई के लिए सत्याग्रह प्रारंभ किया, सत्य के साथ आगे। यदि हम सही हैं तो हमको लड़ाई करें। दूसरा, सर समय हुआ तो बता दीजिए, मैं तो बोलते जाऊंगा। तो दूसरी बात जो है गांधी की, एक कहानी और कहानियां बताते हैं ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बाकी सब तो आप लोग जानते हैं और सुनते रहते हैं। तो इंटरेस्टिंग बात है उसको मैं बताऊँ। गांधी को लेके वायलेंस और नॉन वायलेंस को लेके बात होती है। बहुत सारे बच्चे जो मुझे पढ़ चुके हैं मेरे से तो वो जानते भी होंगे इस कहानी को भी। गांधी 1931 में लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लगभग 3-4 महीने वहाँ रहे। 3-4 महीने जब रहे वहाँ पे तो उनके सामने वहाँ पे जॉर्ज पंचम उस समय के राजा थे। जॉर्ज पंचम उनसे मिलना चाहते गांधी से। अब सोचिए कि गांधी की क्या पर्सनालिटी थी कि वहाँ का राजा उनसे मिलना चाहता, लेकिन उनके पास मतलब खबर भिजवाई गई कि कल आप इतने बजे इस ड्रेस कोड के साथ आप ये सूट पहन के आएंगे, इस कलर का पहन के आएंगे, इस प्रकार का ये हैट, मतलब जो भी पहन के आना है, तो ड्रेस कोड बताया। गांधी गए इसी ड्रेस कोड में, क्योंकि ठंड थी तो इसी प्रकार से पूरा ऊपर तक लपेटा हुआ था। हालांकि उन्होंने भारत में जो कपड़ा पहना वो कमर से लेके नीचे तक का, मतलब घुटने तक का, इसलिए अधरंगा फकीर चर्चिल ने कहा, मिस्टर चर्चिल ने कहा था अधरंगा फकीर और समय। तो जब वहाँ गए तो जॉर्ज पंचम जो है वो बोले नहीं ये तो उसी भेष में आ गए, उसको मना किया गया था इस प्रोटोकॉल में आना है। तो गांधी से फिर उसके मन में नहीं रहा और कहा कि आप इसी भेष में आ गए। तो गांधी ने इसका जवाब क्या दिया, बोले कि मेरे हिस्से का सारा कपड़ा तो आपने पहन रखा। गांधी इस तरीके से बात करते और ये वो ताकत, ये नहीं डर था कि अरे मैं तो वहाँ के राजा से मिलने जा रहा हूँ, है ना। और मैं गांधी ने बराबरी में ये जवाब। दूसरी एक और एग्जांपल देता हूँ, ये तो बताया कि किस प्रकार से गांधी बहुत मारक बात कर रहे थे कि आपने मेरा सारा कपड़ा आपने पहन लिया, पूरे भारत का कपड़ा तो आप लोगों ने पहन लिया, पूरा लूट लिया आप लोगों ने, हमारे पास हम लोग ऐसे अधरंगे रहेंगे, है ना। चर्चिल ने तो कहा मुझे अधरंगा फकीर, पूरा भारत की हालत ये। अभी सर ने बताया कि एक टाइम उपवास रहते थे, खाना नहीं खाते। 1917 की बिहार से गुजर रहे थे तो देखा कि बहुत लोग खाने को नहीं खाते। उड़ीसा में गए तो वहाँ कालाहांडी क्षेत्र में देखा कि बहुत स्थिति खराब है, लोग एक टाइम खा रहे थे। गांधी ने उसी समय तय किया कि मैं भी इन लोगों के जैसे एक समय ही खाना दूँ, दिन के एक समय ही मैं भोजन ग्रहण करूँ। गांधी इस प्रकार से कॉमन मैन से कैसे जुड़ रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंस बताता हूँ, वायलेंस वर्सेस नॉन वायलेंस की बात होती है। और उसी समय 1931 में जब गांधी गए थे फ्रांस, जब यूरोप गए थे तो वो वहाँ भी चले गए, इटली भी गए। इटली गए तो घूमते घूमते तो उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि तो मुसोलिनी के पास से मैसेज आया, मुसोलिनी मिलना चाहते हैं गांधी से। तो उनके सेक्रेटरी ने मना किया कि आप मत मिलिए, आप तो नॉन वायलेंस की बात करते हैं और एक ऐसे आदमी से मिलेंगे जो फासिस्ट है, जो वायलेंस को ये करता है। बोले क्यों नहीं, मिलना चाहिए, मैं अपनी बात कह पाऊंगा। गांधी गए, चाय की बनाया था। मुसोलिनी जो वहां का चांसलर है, डिक्टेटर है, गांधी टाइम देते हैं कि मैं 15 मिनट मेरे पास है, मैं 15 मिनट के लिए आपसे मिल सकता हूँ चाय पे। गांधी गए चाय के लिए, चाय ऑफर किया, चाय लिया और एक सिप चाय पिया। तब तक मुसोलिनी ने किया क्वेश्चन किया, वेल मिस्टर गांधी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फासिज्म? वेल मिस्टर गांधी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फासिज्म? गांधी जी थोड़ा मुस्कुराए, एक कप और चाय पिया, एक सिप और लिया, लेने के बाद कहा कि well Mr. Mussolini, I think it started with violence and it will be ended with violence. बात समझ में आया? 31 में गांधी कह रहे हैं कि आपका फासिज्म वायलेंस से स्टार्ट हुआ है और ये वायलेंस से ही खत्म। 45 में सुसाइड, मतलब उसकी हालत ये थी कि चौराहे पे टांग दिया गया था।
मुसोलिनी को चौराहे पे मार दिया गया था, वो उसकी पत्नी और सब। और दूसरा जो फासिस्ट था, नाजिम था जर्मनी का, उसको आत्महत्या करना पड़ा। यानी गांधी कितने सही थे कि वायलेंस से भी आप कोई युद्ध करते हैं, कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, तो उसका अंत भी वायलेंट हो। सद्दाम हुसैन को देखिए क्या अंत हुआ उसका, वायलेंस से अपनी पूरी चीज़ों को बनाया था, खत्म भी वैसे ही। बहुत ये पूरा इतिहास है इस प्रकार का। तो साथियों, एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, उससे मैं बात करके खत्म करूंगा, क्योंकि गांधी को लेकर बहुत सारे विवाद हैं, कभी मौका लगेगा तो हम लोग खूब बात करेंगे, लेकिन आज वो मौका नहीं है। आज मैं कुछ कहानियां बता देता हूँ। एक उनका नाम नहीं याद आ रहा है, अमेरिकन पत्रकार थे, गांधी वर्धा आश्रम में थे। गांधी वर्धा आश्रम में थे और गांधी वो कहा, जब वो गांधी से मिलने से पहले, जब मैं अमेरिका से निकले थे, आई विल एक्सपोज गांधी, मैं गांधी को एक्सपोज कर दूंगा, ये ढोंग करता है ना, ये दिखावा करता है, ये हाई लाइफ जीता है, झूठ मूठ का बताता है कि आश्रम में है। आपको इंटरेस्टिंग है तो बोले ठीक है, गांधी ने बोला ठीक है, यू विल स्टे विद मी फॉर 7 days, बट विद माई नॉर्म्स, जो हमारे आश्रम का नॉर्म्स है उसमें। तो पहले दिन बोला कि ठीक है आप जाइए, टॉयलेट साफ करिए, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आश्रम में जो आएगा वो टॉयलेट भी साफ करेगा। वो काम किए सर, फिर उसको लगा कि मैं गांधी को और एक्सपोज कर सकता हूँ। बोले गांधी खाते क्या? बोले ठीक है, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करिए। गांधी के सामने खूब परोसा गया। जब खाना दूसरे की थाली में होता है तो बड़ा, जब भूख लगे तो हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुंह में जाने के बाद चला जाता है। तो वहाँ एक चटनी रखी हुई थी और कुछ और चीज़ें रखी हुई थी। तो गांधी ने कहा प्लीज स्टार्ट, गांधी उठाए और बड़े स्वाद से खाने लगे। वो भी बड़े खुशी में, जो पत्रकार है, उठाया रोटी और उसके साथ 33-93 के आसपास और गांधीवाद है। तो खैर, मैं ये बात शुरू करने से पहले मैं प्रोफेसर वी.के. श्रीवास्तव सर, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और मेरी साथी डॉक्टर प्रीति भंडारे मैडम और विश्वकर्मा जी, और यहाँ के शोधार्थी और छात्र दोनों लोग हैं, यूजी पीजी के भी छात्र हैं और पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और बहुत अच्छी बात कही विश्वकर्मा जी ने, जो कि 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौर साहब की, अम्बेडकर के बीच में है और गांधी जी। ये तीनों तस्वीरें जो हैं, जो उन्होंने कहा कि जो प्रेरणा देती हैं, एक व्यक्ति अपने जीवन में पूंजी जो है लगा देता है। चाहता तो उनकी 4 बेटियां थी, चारों बेटियों को दे देते और अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताते, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, जिस सागर में स्याही तक नहीं मिलती है, उस समय इंक पेन चल रहा था और स्याही नहीं मिलती है, तो वहाँ पे विश्वविद्यालय की स्थापना करी। आज लाखों बच्चे यहाँ से पढ़ के निकले और न केवल भारत में, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके, चाहे वैज्ञानिक हो, वाइस चांसलर हो, बड़े बड़े प्रोफेसर्स हो, ऑफिसर्स हो, मतलब हर जगह पे मिनिस्टर्स हो, बहुत सारे मंत्री भी यहाँ से पढ़ के निकले। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो न केवल सागर के लिए बल्कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक प्रकार से राष्ट्र की संपत्ति बन गई। और उसके बाद यदि हम अम्बेडकर की बात करें, अम्बेडकर ने हमें सिखाया कि कैसे हम पिछड़े होने के बाद भी, दबे होने के बाद भी, समाज में हम अलग थलग बताए जाने के बाद भी, यदि हम एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। आप देखिए, इन तीनों का रास्ता आपको दिखाई देगा, कहीं हिंसा की बात नहीं करते। मैंने गौर को खूब पढ़ा है, गौर साहब कभी हिंसा की बात नहीं करते। अम्बेडकर को भी खूब पढ़ा है, अम्बेडकर कभी हिंसा की बात नहीं करते, वो लड़ने की बात करते हैं। किस तरह की लड़ाई की बात करते हैं? ये वही लड़ाई की बात करते हैं जो गांधी के, अहिंसात्मक तरीके से अपने अधिकारों को पहचाने और अहिंसा और सत्य के रास्ते पे हैं। यदि आप सही हैं, आप सच्चे हैं और आप जेन्युइन हैं, तो आप लगातार यदि आप फाइट करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मुझे गांधी पर बोलने के लिए कहा गया था, अम्बेडकर चेयर के जो डॉक्टर विश्वकर्मा हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि सर आप गांधी पर बोलिएगा। मैं 2-3 बात तो बोल, क्योंकि समय बहुत कम है, हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए मिले हैं, लेकिन अच्छी शुरुआत है। कम से शुरुआत करेंगे, फिर बाद में हो सकता है विस्तार इसका हो। तो सबसे पहले मैं कहूँ कि यदि गांधी की बात करें तो गांधी से हमको क्या सीखना है। 2-3 इंसिडेंट, 2-3 छोटी-छोटी कहानियाँ बता देता हूँ, बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगी। आप सबको मालूम है, स्कूल में भी पढ़ा होगा कि गांधी जब पहली बार साउथ अफ्रीका गए तो आप लोगों ने ट्रेन वाली घटना सुनी, ट्रेन के पहले की घटना बताया। वो जिस दिन साउथ अफ्रीका दादा अब्दुल्ला के साथ पहुँचे, पानी के जहाज में बैठ के साउथ अफ्रीका में, वहाँ उतरने के बाद उनके घर पे गए। दूसरे दिन दादा अब्दुल्ला बोले कि चलो मोहन, मैं तुमको लेके चलता हूँ यहाँ के कोर्ट।
और गांधी उस समय गुजराती पगड़ी होती है वो पूरा बांधे हुए कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाने के बाद जो पगड़ी पहने हुए थे तो जज ने बोला कि ये कैसे, तो उनका तो पगड़ी उतारो थे, मतलब उनको ये वहाँ के जो यूरोपियन जज थे उन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो यूरोपियन हेड के सामने कोई दूसरा पगड़ी या कोई पहने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अपनी पगड़ी उतार, गांधी ने मना कर दिया। जब गांधी को 2-3 बार उन्होंने वार्न किया, नहीं माना, तो वहाँ पे जो बॉडी जो ये होते हैं ना, तो उनको बोल के कहा कि उनको बाहर फेंको, और गांधी को उठा के बाहर फेंक दिया। इस घटना के बारे में कोई चर्चा नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये गांधी के साथ दूसरे दिन ये घटना हुई। गांधी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, किसी कोर्ट में नहीं गए कि मेरे साथ अन्याय हुआ या कोई ज्यादती, कुछ नहीं किया। कलम की ताकत होती है, एक खूब बड़ा लेटर लिखा और वहाँ के जो अखबार हैं उनको संपादक को भेज दिया। दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया कि द अनवेलकम विजिटर, अनवेलकम विजिटर मतलब एक जो बाहर से आया विजिटर घूमने के लिए या काम के लिए, उसके साथ क्या बिहेवियर हो पूरा बताया। आप सोचिए गांधी को, और समय उनकी उम्र क्या थी। हम लोग ये जो गांधी की तस्वीर देख रहे हैं लगभग 75+ की तस्वीर देख रहे हैं। मैं जिस गांधी की बात कर रहा हूँ वो 24 साल का एक लड़का है जो वकालत पढ़ के आया है लंदन से, और चूंकि बोलने में बहुत उसकी आवाज़ बहुत अच्छा ऑडिटर नहीं था, लड़खड़ाता था बोलने में, आवाज़ बहुत धीमी थी, तो भारत में उसकी प्रैक्टिस चली नहीं। वो गुजरात, लेकिन दादा अब्दुल्ला क्यों ले गए उनको, क्योंकि उनको गुजराती भी आती थी और अंग्रेजी भी आती थी। उनको एक ऐसा वकील चाहिए था जो सारे डॉक्यूमेंट आपके गुजराती में थे वो अंग्रेजी में करे और उस कोर्ट में प्रस्तुत करे। तो गांधी को वहाँ लेकर गए, और वो 24 साल का लड़का एक लेटर लिखता है और पेपर को भेज देते। आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे दिन ही पूरे भारतीय समुदाय में, यूरोपियन समुदाय में खलबली मच गई। ये कौन आ गया, ये कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो कलम की ताकत ये होती। दूसरी घटना आप सबको पता है, ट्रेन से जा रहे थे, फर्स्ट क्लास की टिकट थी और ट्रेन ने कहा कि उतार दिया, और फिर बाद में जब उन्होंने बहस की, भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, मैं क्यों नहीं सफर कर सकता, लेकिन नहीं माना और टीटी ने उनको उतार दिया। ठंड की रात थी और बाहर थे। दूसरा आदमी होता तो शायद डर लेता, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाता कोर्ट में, क्योंकि वकील थे तो कोर्ट कचहरी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। सोचते रहे, रात भर वो सोचते रहे, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं काला हूँ, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, या एशियाई मूल का? ये 3 प्रश्न उनको परेशान करते हैं। और गांधी, हम जैसे सामान्य आदमी होते तो क्या होते, लड़ लेते, कोर्ट कचहरी कर लेते, या जाके ये करते। या दूसरा एक और होता है कि छोड़ो यार क्या करना है ना, अगली बार सब नहीं बैठे। गांधी ने भी यही किया। गांधी फर्स्ट क्लास में, उसके बाद जीवन भर फर्स्ट क्लास के डब्बे में नहीं बैठे, 3rd क्लास में ही सफर किया, इंडिया में आने के बाद भी। तो गांधी वहां पे जो देखते हैं आप, तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब उन्होंने लगा कि क्या करना है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो लड़ाई बाद में अम्बेडकर भारत में लड़ रहे हैं जाति के खिलाफ, वहां भी एक प्रकार की जाति है। जाति ये है कि हम भारतीय हैं, जाति ये है कि हम एशियाई हैं, जाति ये है कि हम अश्वेत हैं। हम लोग, हम में से बहुत सारे लोगों का रंग साफ हो सकता है, हम अपने आप को बुरा कहते हैं, लेकिन हम अंग्रेजों के लिए, यूरोपियंस के लिए ब्लैक ही हैं, हमको ब्लैक ही कहा जाता है। और वहाँ के रेस्टोरेंट्स में लिखा था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। मेन रोड पे हम लोग नहीं चल सकते। गांधी की सब चीज़ों को महसूस किए। अगले वो टॉयलेट भी साफ करेंगे, वो काम किए। फिर उसको लगा कि मैं गांधी को और एक्सपोज कर सकता हूँ। बोले कि गांधी खाते क्या? बोले ठीक है, मेरे साथ ब्रेकफास्ट करिए। गांधी के सामने खूब परोसा गया। जब खाना सब दूसरे की थाली में होता है तो बड़ा, जब भूख लगे तो हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, मुंह में जाने के बाद चला जाता है। तो वहाँ एक चटनी रखी हुई थी और कुछ और चीज़ें रखी हुई थी। तो गांधी ने कहा गांधी उठाए और बड़े स्वाद से खाने लगे। वो भी बड़े खुशी में, जो पत्रकार है, उठाया रोटी और उसके साथ चटनी लगा के मुंह में जैसे ही डाला, ऐसा लगा कि वो वोमिट कर जाए। नीम की चटनी, करेले की सब्जी थी, नीम की चटनी थी और वो रोटी। नीम की चटनी कैसे हो सकती है? नीम का दत्तन किया आपने? हाँ, उसके पत्तों को पीस के चटनी बनाया जाए। वो गांधी के एक्सपोज कर रहे हैं। लास्ट में वो गांधी के पैरों पे गिर गया और उसने इस बात को स्वीकारा कि मैं यहाँ पे आया था आपको एक्सपोज करने के लिए, लेकिन मैं ही एक्सपोज हो गया। तो ये एक उदाहरण। तो इस तरीके से हम बहुत सारे तरीके से गांधी को समझ सकते हैं। गांधी व्यक्ति नहीं है, मैं मानता हूँ। मैं गांधी को फ्रीडम मूवमेंट के फ्रेम में मानता भी नहीं। मैं कहता हूँ कि गांधी से सिर्फ एक चीज सीखने की जरूरत है, और
गांधी भारत के पहले भी देखिए वो एक ही चीज सिखाता है कि हर मजदूर, हर किसान, हर औरत, हर दलित, हर पिछड़ा हुआ आदमी लड़ाई लड़ सकता है, बस वो सत्य के साथ हो, एकजुट हो जाए तो आप लड़ाई लड़ सकते हैं। और गांधी के बारे में मैं बहुत सारे वीडियो देखते रहता हूँ, बताते कि बहुत रजवाड़े रहते, दीवान थे उनके पिता, लेकिन आपको हकीकत बता दूं कि जब वो लंदन गए थे पढ़ने के लिए तो पैसे नहीं थे, क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई थी और दीवानी आती जाती रहती थी। ये बात सही है कि उस जमाने में घर उनको बड़ा था, सारी चीजें थी, लेकिन जो उनके बड़े भाई थे उन्होंने कहा था कि ठीक है जाओ, मैं तुमको पैसा भेजूंगा, और कैसे करके थोड़ा बहुत पैसा करके भेजा। गांधी के पास पैसा नहीं होता था, आप लोग बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे भूखे रहते हैं। बच्चा भी पता चला कि एडमिशन सिर्फ कैंसिल कराया क्योंकि वो एक टाइम खा पा रहा था। हमको गांधी से सीखना चाहिए कि संघर्ष क्या हो। वहां पे गांधी 20 किलोमीटर दूर घर लिया, जिस कॉलेज में पढ़ना था, और वहां से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। पैदल इसलिए जाते थे ताकि बॉडी वार्म हो जाए, ठंड का देश। दूसरा, उस घर में वो क्या करते थे, खूब सारा चावल जो है खूब पानी डाल के, आप लोग सुनते होंगे चावल बनता है हमारे यहाँ पानी वाला, क्या चावल बोलते हैं, माड़ भात। क्या होता है, पानी का जो स्टार्च होता है, गरम गरम डाल दीजिए, उसमें नमक डालिए। आप लोग पता नहीं कभी पेट वेट खराब होता है तो घर वाले खिलाते होंगे कभी आपको, है ना। तो खूब चावल कम रहेगा, पानी ज्यादा रहेगा, उबालिए, पक जाएगा, नमक डालिए, और गांधी उसी को पी के दिन भर के लिए चलते, क्योंकि पैसे नहीं। तो हमको पढ़ना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूँ कि गांधी हूँ, अम्बेडकर हूँ, डॉक्टर गौर हूँ, बिना पढ़े हम लोग टिप्पणी करते हैं। मेरा ये कहना है कि आप बच्चे हैं और करते हैं, और मैं आपसे गांधी पे बात करते रहूँगा, समय मिलता रहेगा हम लोग बात करते रहेंगे। आज बाकी लोगों पे भी बात होनी है, तो मैं यही अपनी बात खत्म करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना। और सबसे ज़्यादा आभारी हूँ मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. श्रीवास्तव का, जिन्होंने ये अनुमति दी कि ये ज्वाइंट कोलैबोरेशन में कार्यक्रम हो। और दूसरा, मैं देवेंद्र विश्वकर्मा जी का कि जो उन्होंने ये प्लान किया, और ये विभाग में ये अच्छी शुरुआत है और हम आगे भी करते रहेंगे।